ईमेल, तो जब भी हमें ईमेल के टॉपिक के बारे में कुछ भी लिखना हो तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा हमारा इसकी फुल फॉर्म का। सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद का पॉइंट बनेगा हमारा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि ईमेल के आने से पहले क्या प्रॉब्लम थी, कैसा सिस्टम था, हमें ईमेल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ें हमें 2 लाइनों में एक्सप्लेन करनी है इंट्रो में। तो इंट्रो में लिखेंगे हम कि ईमेल के आने से पहले हम पोस्टल सर्विसेज का ज़्यादातर यूज़ करते थे। तो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू जब भी हम कोई लेटर सेंड करते थे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था उस लेटर को सेंड करने में, उस मैसेज को सेंड करने में, रिसीवर तक पहुंचने में। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी पोस्टल सर्विसेज की। तो इसी की वजह से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ ईमेल से, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी सेव हुआ, मनी भी सेव हुआ। और अब जो ज़्यादातर पर्सन है वो ईमेल का यूज़ कर रहे हैं और ईजीली हम मैसेज वर्ल्ड में कहीं भी सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। जब ईमेल का कोई सिस्टम नहीं था तो उस टाइम पीरियड में हम अगर कोई भी चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे, तो हम उसको पोस्टल सर्विस के थ्रू सेंड करते थे। तो उनमें काफ़ी टाइम लगता था। जैसे कि अगर हमें कंट्री में ही कहीं पर कोई लेटर सेंड करना है तो उसमें कई दिनों का टाइम लग जाता था। बट अगर हमें आउटसाइड द कंट्री कोई भी मैसेज सेंड करना है, कोई लेटर सेंड करना है, तो उसमें कई हफ्तों का टाइम भी लग जाता था। तो ये सब प्रॉब्लम आ रही थी, इसी की वजह से हमें ईमेल की ज़रूरत पड़ी। तो ये हम इसके इंट्रोडक्शन में बताएंगे। इसके बाद पॉइंट बनेगा इन्वेंशन का, कि ईमेल का इन्वेंशन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, कैसे हुआ, ये सब एक्सप्लेन करना है। जो भी आपको इसके बारे में पता है वो आप इन्वेंशन में डाल सकते हो। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1970 के टाइम पीरियड की बात है। ईमेल वॉज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम। ईमेल को उस टाइम में क्या बोला जाता था? 1970 में कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम बोला जाता था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CBMS बोलते हैं। CBMS मीन्स कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम, ये बोला जाता था ईमेल को 1970 में। इन 1974 में क्या हुआ? ईमेल बोला गया इसको बाय वेस्टर्न यूनियंस के द्वारा इसको नाम दे दिया गया था ईमेल का। तो अब इसके बाद हमारा पॉइंट बनेगा मीनिंग का। ईमेल का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। ईमेल क्या होता है? ईमेल रेफर्स टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली टू individual or group of individuals with the help of email. We send text, audio, video, image and graphic etc. तो ये हमारा मीनिंग हो गया ईमेल का। तो ईमेल का मीनिंग हुआ कि मैसेज को सेंड करना या फिर रिसीव करना, इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ये हो गया ईमेल। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हम ईमेल की हेल्प से ओनली टेक्स्ट मैसेज को ही सेंड नहीं कर सकते। बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं कि हम ओनली टेक्स्ट मैसेज ही सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, बट हम ईमेल के थ्रू टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स कुछ भी सेंड कर सकते हैं इस टाइप का। तो ये है ईमेल का मीनिंग। इसके बाद अगला पॉइंट है रिक्वायरमेंट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। हमें ईमेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ईमेल कैन सेंड एंड रिसीव बाय कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड अदर पोर्टेबल डिवाइस। हम ईमेल को कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू और किसी भी अदर टाइप की पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ईमेल को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए हमारे पास ईमेल आईडी का होना जरूरी है। ईमेल आईडी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ईमेल आईडी नहीं है, ना सेंड कर सकेंगे ना रिसीव कर सकेंगे। तो इसके लिए ईमेल आईडी का होना जरूरी है और इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें क्या पड़ी मेन? हमारे पास कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या फिर किसी पोर्टेबल डिवाइस का होना जरूरी है जिसके थ्रू हम सेंड या रिसीव करेंगे। दूसरी बात ईमेल आईडी का होना जरूरी है और तीसरा इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। तो ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए ईमेल को। उसके बाद दिया गया है पॉइंट वर्किंग ऑफ ईमेल। ईमेल की वर्किंग कैसे होगी? तो वर्किंग में एक डायग्राम दिखाया गया है हमें कि सेंडर के मेल सर्वर से कोई भी मैसेज इंटरनेट के थ्रू रिसीवर के मेल सर्वर में पहुंचता है। जो सेंडर है, सेंड करने वाला है, उसके जब वो अपने कंप्यूटर से, फ़ोन से कुछ भी मैसेज को टाइप करके इंटरनेट के थ्रू भेजता है तो वो रिसीवर के मेल सर्वर में पहुंच जाता है। तो ये है वर्किंग ऑफ ईमेल। तो अब इसकी वर्किंग के बारे में लिखा गया है कि ईमेल पास फ्रॉम वन कंप्यूटर मीन्स सेंडर के कंप्यूटर से, अदर कंप्यूटर मीन्स रिसीवर के कंप्यूटर तक। ईमेल पास होता है सेंडर के कंप्यूटर से रिसीवर के कंप्यूटर तक ओवर द इंटरनेट की हेल्प से।
इन दिस वे मैसेज अराइव्स एट इट्स डेस्टिनेशन। तो इस तरीके से मैसेज अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पर? रिसीवर। मेन सेंडर के लिए डेस्टिनेशन क्या है? रिसीवर है, उसे रिसीवर तक मैसेज सेंड करना था तो डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुंच गया। एंड इट स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स, और ये मैसेज कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में जाके स्टोर हो जाएगा अंटिल द रिसिपेंट रिट्राइव इट। उसके बाद पॉइंट है टू सेंड एन ईमेल। हमें ईमेल को अगर सेंड करना हो या फिर रीड करना हो ईमेल मैसेज को, तो उसकी क्या प्रोसेस होगी? सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेंड करने के लिए। ईमेल को सेंड करना है तो हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा। टू रिक्वायर दी इट रिक्वायर द यूजर नेम एंड अ पासवर्ड। लॉगिन करने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड का होना रिक्वायर्ड है। चूज द रिसीवर ऑफ यूर मैसेज। हमें उस पर्सन को चूज करना है जिसको हमें मैसेज सेंड करना है। फॉर दिस स्टेप यू नीड टू नो द ईमेल आईडी एड्रेस ऑफ यूर रिसिपेंट। तो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस भी पर्सन को हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू, तो उसकी ईमेल एड्रेस का होना हमारे पास जरूरी है। फिर कंपोज द मैसेज एंड नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम टू सेंड द मैसेज। दोबारा से देखेंगे हम सेंड करने की प्रोसेस। सबसे पहले लॉगिन करना है, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है यूजर नेम और पासवर्ड का होना, ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद हमें उस पर्सन को चूज करना है जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, और उस पर्सन का हमारे पास ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, तभी हम उसको सेंड कर सकेंगे। अगर किसी के हमारे पास उस पर्सन की ईमेल आईडी ही नहीं पता हमें, तो हम कैसे सेंड करेंगे उसके पास मैसेज? तो ईमेल आईडी का पता होना जरूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कंपोज द मैसेज। हम अपने मैसेज को कंपोज करेंगे। और नेक्स्ट क्या है? इंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम टू सेंड द मैसेज। हम उस मैसेज को सेंड कर देंगे। इसके बाद है टू रीड एन ईमेल मैसेज। हमें सेंड करने की प्रोसेस देख ली, अब देखेंगे रीड कैसे करेंगे। इसके लिए भी फर्स्ट स्टेप है लॉगिन करना है। लुक एट अ लिस्ट ऑफ यूर न्यू मेल्स की हमें लिस्ट मिलेगी। चूज द मैसेज यू वांट टू रीड। जो भी मैसेज हमें रीड करना है उसे हम चूज कर लेंगे। उसके बाद हैंडल द करंट मैसेज बाय डिलीटिंग, स्टोरिंग, प्रिंटिंग, फॉरवर्डिंग एंड रिप्लाई। तो ये सब प्रोसेस होगी। उसके बाद अगर हमें डिलीट करना है, उसको स्टोर करना है, प्रिंट करना है, फॉरवर्ड करना है या फिर उसका रिप्लाई देना है, तो ये सब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे जो भी हम करना चाहेंगे। और कंटिन्यू टू रीड यूर मैसेज। उसके बाद दिए गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ईमेल। ईमेल के थ्रू हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनके एग्जाम्पल हैं ये। पहली सर्विसेज तो है जीमेल की सर्विसेज। तो इसमें आता है www.gmail.com, याहू मेल की, आउटलुक.com की और हशमेल की।